हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म सरोगेट को, जो कि एक अंडररेटेड फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अब बिना वक्त गवाए चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है एक सुखी फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें नेटली के साथ उसकी बेटी रोज, नेटली की मॉम एना और उसका भाई बिल रहता था और उनका डॉगी इंडी भी था। नेटली के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। नेटली सिटी के एक क्लिनिक में नर्स की जॉब करती थी और क्लिनिक बंद करके वो निकल ही रही थी कि तभी कोई उसके पास एक अजीब सी लेडी आती है जो कि काफी डरी हुई थी और वो बार बार किसी इनविजिबल चीज को चुप रहने को कह रही थी। नेटली को ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो नेटली से एक डॉक्टर की मदद मांग रही थी क्योंकि उसे कुछ तो हुआ था। देर रात होने के कारण क्लिनिक बंद हो जाता है तो नेटली उस लेडी की कोई मदद नहीं कर सकती और वहां से वो निकल जाती है और वहां से निकलकर वो गैस स्टेशन रुकती है, जहां हम उसी लेडी को सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं और वहां के गैरेज में जाकर वो फिनाइल पी लेती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। नेटली उसे देखकर डर जाती है, लेकिन एज अ नर्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और वो उस लेडी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इवन वो उसे सीपीआर और माउथ टू माउथ ब्रेथ भी देती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता और वो लेडी वहीं मर जाती है। शॉप के ओनर से एम्बुलेंस बुलवा दी जाती है, लेकिन तभी नेटली को पेट में काफी तेज दर्द होता है, सिमिलर टू लेबर पेन। और मुझे लगता है कि नेटली ने जब उसे माउथ टू माउथ इनहेल किया था तभी उस लेडी के मुंह से नेटली के मुंह में कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे उसकी वहां तबीयत खराब हो जाती है। उस रात रोज की तरह नेटली घर आकर रेस्ट करती है, लेकिन अगली सुबह उसे वॉमिट हो रही थी, इसलिए वो कुछ दिन का ऑफ ले लेती है। अपनी बेटी के साथ समय बिताकर नेटली रात को सोती है और उसे सोते हुए वैसा ही सेम पेन उठता है और वह देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए वो बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, जहां उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट डे नेटली से मिलने एना और रोज आते हैं, लेकिन उनके ठीक बाद नेटली लॉरेंस से मिलती है, जो कि चाइल्ड सर्विसेज से थी और उसे रिपोर्ट मिली थी हॉस्पिटल के द्वारा कि नेटली ने अपने अनबॉर्न बेबी को रात में मारने की कोशिश करी है। ये सुनकर नेटली शॉक हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है जबकि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। नेटली का अनबॉर्न बेबी मर चुका था, इसलिए उस पर लॉरेन को शक होता है कि कहीं वो अपनी बेटी रोज को परेशान तो नहीं करती, इसलिए लॉरेन उस पर कड़ी नजर रखेगी। घर आने के बाद नेटली टेंशन में हो जाती है जो भी उसके साथ हुआ और उसी रात वो देखती है कि उसकी बेटी रोज स्लीप वॉकिंग करते हुए दीवार पर अपना सर मार रही थी, जिसपे नेटली उसे शांत करके दोबारा सुला देती है। अगली सुबह रोज नेटली के पास आकर सोती है और ये कंप्लेंट करती है कि उसे एक लड़की बार बार पिंच कर रही है, लेकिन नेटली उसे कहती है कि वो बस उसका एक सपना होगा। अगले दिन लॉरेन नेटली से होम विजिट करती है, ये देखने कि सब ठीक है या नहीं, और बात करते हुए लॉरेन रोज के हाथों और पीठ पर काफी सारे ब्रूसेस को देखती है। इससे लॉरेन को शक होता है कि कहीं नेटली रोज को भी परेशान ना कर रही हो। यह देखकर नेटली लॉरेन को कहती है कि उसे नहीं पता कि रोज को ऐसे ब्रूसेस कैसे आए, और इवन रोज भी नेटली की साइड ले लेती है, ये कहते हुए कि नेटली उसे परेशान नहीं करती और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, जिसपे लॉरेन नेटली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती और गुस्से में नेटली लॉरेन को घर से भगा देती है। नेटली रोज से पर्सनली भी पूछती है कि उसे ये ब्रूसेस कैसे आए, कहीं उसे स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करता, और उस पर रोज उसे कहती है कि उसके रूम में एक लड़की है जो हर रात उसे सोने नहीं देती क्योंकि वो उसे लगातार पिंच करती रहती है। अगले दिन नेटली से मिलने बिल आता है और तभी रोज काफी तेज चिल्लाती है क्योंकि उसका डॉग इंडी मर चुका था और उसने भी पॉइजन ले लिया था उस लेडी की तरह। घर में कुछ तो ऐसा था जो कि काफी हॉरिफिक काम कर रहा था। उसी रात नेटली इंडी को मिस करते हुए उसी की कोई क्लिप देख रही थी कि तभी वहां रोज फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए आती है और उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है, जिससे रोज स्टेयर से नीचे गिर जाती है। इस इंसिडेंट से नेटली रोज को उठाती है और सीधा अपनी मॉम एना के घर ले आती है और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एना नेटली को हग करके संभालती है और अगले दिन नेटली और रोज पार्क जाते हैं, जहां नेटली के पास एवा नामक लड़की आती है
और वो इनविजिबल डॉग को खिला रही थी। नेटली को लगता है कि वो अपने इमेजिनरी डॉग के साथ खेल रही है और पूछती है कि उसका नाम क्या है, और एवा उस डॉग का नाम इंडी बताती है, यानी कि वो लड़की उन्हीं के डॉग के स्पिरिट के साथ खेल रही थी। और ये बात नेटली को थोड़ी अजीब लगती है। तभी वहाँ रोज आ जाती है, जिसे देखकर एवा डरने लगती है। एवा सीधा अपने डैड के पास जाती है जो कि एक प्रीस्ट थे, और वह नेटली को बताते हैं कि उनकी बेटी खतरे में है, और नेटली को अपना एक कार्ड पकड़ा देते हैं। नेटली उनका कार्ड नहीं लेती क्योंकि उसे वो लोग फ्रॉड लग रहे थे, लेकिन फादर इंसिस्ट करते हैं कि वो कार्ड रख ले, इसलिए नेटली उनकी बात मान लेती है। वही हम देखते हैं कि लॉरेन नेटली पर नजर रखी हुई है। उसी रात एना को अपनी कैट की साउंड सुनाई दे रही थी और उसे फीड कराने एना घर के बाहर जाती है और स्टेयर्स लगाकर देखती है कि कहीं उसकी कैट ऊपर तो नहीं। वो कैट ऊपर नहीं होती, नीचे होती है, लेकिन तभी वहाँ एकदम से हम एक लड़की की घोस्ट को देखते हैं, जिससे एना डर जाती है और उसका पैर फिसलता है और गर्दन टूटने से उसकी डेथ हो जाती है। एना के मरने के बाद नेटली समझ गई थी कि घर में कोई पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं। नेटली एवा और फादर की मदद लेती है। वो दोनों उसके घर आते हैं और एवा की मदद लेते हैं क्योंकि एवा में एबिलिटी थी भूतों को देखने की। एवा मिरर के आजू बाजू बैठ जाती है और घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा काफी बुरी थी और वह एवा की चेयर यहाँ वहाँ मूव करती है और उस पर अटैक भी करती है। तभी नेटली मिरर में देखती है तो उसे उसमें एक लड़की का घोस्ट दिखता है जिसने उनकी नाक में दम किया हुआ था। एवा और फादर वहाँ से भागते हैं और एवा नेटली को बस ये बताती है कि तुम जैसी और भी माँ हैं जो इस घोस्ट का शिकार बनी है। नेटली इंटरनेट से मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने की कोशिश करती है जो रिसेंटली ही वहाँ से गायब हुए थे, और उसे उस लिस्ट में लीजा बेयर नामक लड़की के बारे में पता चलता है। नेटली लीजा पर और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि लीजा की मॉम जैनेट ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसकी 9 साल की बेटी लीजा रातों रात गायब हो गई है, और लीजा ने अपने छोटे भाई को डुबाकर मार दिया था, और उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था जैसा नेटली के साथ हो रहा है। लीजा को उसमें एक मैप भी मिलता है जिसमें सेम ऐसी ही घटनाएं उन लोगों के साथ हुई थी, और वो सब उसी मैप के रूट में अवेलेबल थे। नेक्स्ट टाइम नेटली जैनेट के घर जाती है ये कहते हुए कि उसकी कार खराब हो गई है और उसका फोन कार में ही रह गया है और उसे वहां से किसी को कॉल करना है जो उसकी मदद करे कार ले जाने में। जैनेट रिपोर्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए पहले वो कंफर्म करती है कि वो कोई रिपोर्टर तो नहीं। नेटली उसे कहती है कि नहीं, वो तो बस एक नर्स है, इसलिए जैनेट उसे फोन दे देती है कॉल करने को। नेटली जैनेट से उसका वॉशरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और नेटली वॉशरूम में जाती है कि उसे कोई सबूत मिले कि आखिर वो आत्मा कहाँ से आई है। इधर जैनेट अपने फोन में कॉल लॉग देखती है और उसमें दिखता है कि नेटली ने फेक कॉल करी है, जिससे उसे नेटली पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में नेटली को वहां से भगाती है। उसी मैप में नेटली देखती है कि उसमें वो जगह भी है जहाँ वो लेडी मिली थी। जैनेट मुर्दाघर जाती है उस लेडी की डेड बॉडी देखने, और वहाँ की अटेंडेंट उसे उस लेडी की बॉडी दिखाती है और उसके नाखून वैसे ही हो गए थे जैसे नेटली के हो रहे थे, यानी कि वो लेडी भी सेम सिचुएशन से गुजर रही थी। नेटली उस लेडी का एड्रेस वहां से लेती है और वो एड्रेस एक पुराना घर था। वहां पहुंचते ही नेटली को एक छोटी लड़की की विस्परिंग सुनाई दे रही थी और तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, और वहां लॉरेन आ जाती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। लॉरेन उसे कहती है कि उसे पता था कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वह जैनेट के घर गई थी जिस पे आरोप था कि उसने ही अपनी बेटी को मारा है और दूर दफनाया है इसी घर में। लॉरेन पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि उस लड़की का घोस्ट लॉरेन को शॉक देकर मार देती है, और वहां नेटली उस लड़की के घोस्ट के हाथों को नोटिस करती है और डरकर वहां से भागती है। घर के बाहर उसे लीजा दिखती है जिसे वो फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहां उसे लीजा की डेड बॉडी मिलती है और ये बात सच हो जाती है कि जैनेट ने उसे मार के उसी घर में छुपा दिया था। वो घर उसी लेडी का था जिसका नाम मार्गोट था, और नेटली पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। घर जाकर नेटली रोज के साथ टाइम स्पेंड करती है कि तभी उसे जैनेट कॉल करती है और बताती है कि उसने अपने बेटे को नहीं मारा, लीजा ने मारा था बाथटब में डुबाकर, इसलिए जैनेट ने लीजा को जंगल के उस घर में छुपा दिया था जो मार्गोट का घर था। तभी नेटली को इंट्यूशन होती है कि रोज खतरे में है और वो उसे उसके रूम में देखने जाती है जहाँ उसे लीजा का घोस्ट दिखता है और उसने रोज को कहीं छुपा दिया था। नेटली रोज को यहाँ वहाँ ढूंढती है लेकिन वो भी बाथरूम में डूबी हुई मिली थी, और लीजा ने उसे वैसे ही डुबाने की कोशिश की थी जैसे उसने अपने भाई लियाम को डुबाया था। ये देखकर नेटली काफी डर जाती है और रोज को भी वो सीपीआर देने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, लेकिन नेटली हार नहीं मानती और वो उसे सीपीआर देती रहती है। ऐसे लकीली रोज बच तो जाती है
लेकिन समय रहते नेटली रोज को बिल के साथ उसके घर भेज देती है, जिससे रोज बिल्कुल खुश नहीं थी। और उधर बिल भी उस घोस्ट को देखता है और समझ जाता है कि नेटली का घर अब हॉन्टेड हो चुका है। बिल रोज को वहां से ले जाता है और नेटली लीजा को खुद को सैक्रिफाइस कर देती है उसके मॉम के रूप में, और यही लीजा चाहती थी कि उसे दूसरी मॉम मिले। एंड में हम फिर नेटली को देखते हैं जो रोज से वीडियो कॉल करके उसे बर्थडे विश करती है, और कॉल कट होते ही हम देखते हैं नेटली का वो घर पूरी तरह हॉन्टेड हो चुका है और लीजा नेटली के साथ रहती है, क्योंकि रोज की जान बचाने के लिए नेटली ने खुद को लीजा के हवाले कर दिया था। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।